अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस दफ़ा ज़िला अटक में जमात नाम का रिज़ल्ट जो है उसका एक जायज़ा पेश करता हूँ। कुल 22,185 तलबा व तलबात ने हिस्सा लिया है और 8,751 तलबा व तलबात पास करार पाए हैं। तनासब जो है वो 39.44% रहा है। सबसे पहले बोर्ड का जायज़ा लेते हैं, बोर्ड पे बात कर लेते हैं कि बोर्ड का किरदार क्या है। इस दफ़ा तारीख़ी तौर पर पर्चा जात आउट हुए हैं और सिर्फ रावलपिंडी बोर्ड के नहीं, तमाम बोर्ड के जो पर्चा जात हैं वो आउट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो अमला है वहाँ तैनात वो करप्ट है और वो पैसे लेकर पर्चे आउट करता है। बोर्ड वालों ने इम्तिहान को कारोबार बना लिया है। अमला की ड्यूटियाँ पैसे लेकर लगाई जाती हैं। इम्तिहानी माफिया में असातिज़ा भी शामिल हैं। मकामी असातिज़ा को सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट लगाया जाता है। अगर माजी पे नज़र दौड़ाएं तो यही अमला बार बार तैनात होता है जो तवील अरसा से चला आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मार्किंग निज़ाम पे। ये इंतहाई पोशीदा और फरसूदा निज़ाम है। मार्किंग उन असातिज़ा से कराई जाती है जो ये मजमून पढ़ाते ही नहीं हैं और उन्हें फ़ी पर्चा 70 रुपये मिलते हैं। असातिज़ा को पैसों की फ़िक्र होती है और वो तलबा के मुस्तकबिल से खेलते हैं। जितने ज़्यादा पर्चे उतने ज़्यादा पैसे। मज़े की बात कि हेड एग्ज़ामिनर बिल्कुल ये पेपर चेक नहीं करते और वो दस्तखत कर देते हैं। बोर्ड का अमला भी नहीं पूछता क्योंकि सब चोर हैं और इकट्ठे इस काम में, इस माफिया में शरीक हैं। असातिज़ा की ड्यूटी, इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ये इंकशाफ भी हुआ है कि इम्तिहानी पेपर पर पैसे लिए जाते हैं। बाद असातिज़ा इम्तिहानी ड्यूटी देने के वक्त खाली हाथ आते हैं और जब वो वापस जाते हैं तो उनके पास गाड़ियाँ होती हैं। इस पे भी एक तहकीकात होनी चाहिए। फिर अलमिया ये है कि रावलपिंडी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में आप अगर रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन दें तो आपको भारी फ़ीस देनी पड़ती है और रीचेकिंग का जो तरीक़ाकार है वो भी इंतहाई गलत है। वालिदैन को वो पर्चे नहीं दिखाए जाते और रीचेकिंग का कहकर बताया जाता है कि आपका बच्चा फ़ेल है। बहुत ज़्यादा कोई वालिदैन इसरार करें या ज़्यादा शोर डालें तो उन्हें पर्चा जात चेक कराए जाते हैं। ये भी बहुत ही सवालिया निशान है। चूँकि कमिश्नर रावलपिंडी बोर्ड के चेयरमैन हैं, गो उनकी अपनी इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन उन्हें इस तरफ भी तवज्जो देनी होगी। इस माफिया का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। कमिश्नर रावलपिंडी को अपना रोल अदा करना होगा। जो साल से असातिज़ा ड्यूटियाँ दे रहे हैं, चाहे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हों, चाहे सुपरिटेंडेंट हों, चाहे निगरान हों, उनको फिल फौर यहाँ से तब्दील किया जाए और नए स्टाफ की तैनाती की जाए और चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बोर्ड के अंदर जो माफिया मौजूद है उनके वहाँ से तबादले किए जाएं और शफाफ इस अमल को बनाया जाए। अब आ जाते हैं हुकूमती पॉलिसी पे कि बच्चों को फेल नहीं करना। जिस बच्चे को अल्फ और बे नहीं आती उसको अगली क्लास में ज़रूर आपने बिठाना है। ये भी बहुत ही तकलीफ़देह अमर है। जिन बच्चों को लिखना नहीं आता, जब वो 8वीं क्लास तक पहुंच जाते हैं फेल हुए बग़ैर, तो नताइज ऐसे ही होंगे। जिस पॉलिसी साज ने ये पॉलिसी बनाई है उसने इन कौम के नौनिहालों पर जुल्म किया है। उसको कौम का सलाम ही दे सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा जुल्म और कोई नहीं कर सकता जितना इन बच्चों के साथ हो रहा है। अल्फ और बे लिखना भी नहीं आता, लेकिन अगली क्लास में उन्हें प्रमोट आपने करना है और बिठाना है। ये पाबंदी लगाई गई है और ये पॉलिसी बनाई गई है।
अब आ जाते हैं दूर दराज इलाकों से असातिज़ा का तबादला। ये देखना है कि वहाँ कौन पढ़ाएगा। तवील अरसा से असातिज़ा की कमी का मामला तो दरपेश है, लेकिन PTI की हुकूमत ने बहुत जुल्म किया है कि ऑनलाइन तबादलों का सिलसिला शुरू किया है। असातिज़ा अपनी मन मर्ज़ी के मुताबिक तबादले करवा लेते हैं। इदारे तबाह हो गए हैं, कई स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन जो CEO एजुकेशन है, DEO सेकेंडरी है या DEO एलिमेंट्री मर्दाना या जनाना है, उनके पास तबादलों का इख्तियार नहीं है। ये ऑनलाइन तबादले हो रहे हैं और वो इस मामले में बेबस दिखाई देते हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा इदारे जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। इस पॉलिसी को भी तब्दील करना होगा। स्कूल के अंदर जो तामीराती काम होता है उसकी निगरानी भी हेड करे। क्यों जी? महकमा पब्लिक हेल्थ किस लिए है? वो निगरानी भी स्कूल हेड से ली जाती है और उसे पाबंद बनाया जाता है, जबकि ये काम जो है ये पब्लिक हेल्थ का है और पब्लिक हेल्थ से ही लिया जाए। फिर असातिज़ा को डंगी ऐप पे लगा दिया गया है कि आपने डंगी ऐप के ज़रिए फ़ोटो भेजने हैं और ये काम जो है वो तसलसल से जारी रखना है। ये फजूल काम है। असातिज़ा का काम है पढ़ाई, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं है। जो मॉनिटरिंग टीमें बनाई गई हैं वो भी हेड और असातिज़ा का वक्त ज़ाया कर रही हैं। आज तक इन टीमों के ज़रिए कोई खातिर खा नताइज नहीं सामने आए और ये भी वक्त का ज़िया है। अफसरान जो मुआयने करते हैं उनमें स्कूल की सफाई, लिखाई, खूबसूरती, घास की कटाई, बाथरूम की सफाई, झूलों की सफाई, इस बारे में तो वो पूछते हैं, लेकिन दर्स और तदरीस के बारे में वो नहीं पूछते। जितने भी स्कूलों के विज़िट हुए हैं, जो मेरी मालूमात हैं, वो ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पे फोकस रखा गया है कि आपका बाथरूम ठीक नहीं है, आपके स्कूल की लिखाई ठीक नहीं है, आपके स्कूल की सफाई ठीक नहीं है। लेकिन जो बुनियादी काम है वहाँ से ये स्कूल के जो एजुकेशन के अफसरान हैं उनकी तवज्जो हट गई है। इस तरफ इनको तवज्जो देना होगी और फजूल जो काम है स्कूल की सफाई, घास की कटाई, तामीराती काम पे हेड को लगाना, इनसे निकलना होगा। अब बात करते हैं मुतलका जो मज़ामीन हैं उनके असातिज़ा नहीं हैं। कुरान की तदरीस को ले लें, केमिस्ट्री और रियाजी पढ़ाने वाला उस्ताद बच्चों को क्या कुरान मजीद पढ़ाएगा? असातिज़ा और तलबा की हौसला अफजाई नहीं होती, सिर्फ फ़ोटो सेशन तक ही काम लिया जा रहा है। तलबा को मुफ्त किताबें देना उनके साथ जुल्म है, मगर कोई भी नहीं समझ रहा। जो साहिब हैसियत वालिदैन हैं वो भी नहीं समझ रहे, और जो किताबें ले रहे हैं गरीब हैं, नादार हैं, उनकी तवज्जो भी इस जानब नहीं है। ये भी एक जुल्म है कि बच्चों को मुफ्त किताबें दी जा रही हैं। फिर फ़ीस माफ़ी जो है वो मुस्तहिक तलबा की होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 20 रुपये फ़ीस है, कोई बड़ी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, वो भी महाना है। जानबूझकर कौम को पीछे धकेला जा रहा है। मवाजना किया जाता है प्राइवेट स्कूलों के साथ, जहाँ हज़ारों रुपए फ़ीसें हैं, वहाँ तालीम भी है, वहाँ का मवाजना किया जाता है अपने इन स्कूलों के साथ, सरकारी इदारों के साथ प्राइवेट इदारों का। जब आप 20 रुपये फ़ीस लेंगे बच्चे से तो वालिदैन पे भी वो असर नहीं होगा, एहसास ज़िम्मेदारी वालिदैन पे भी नहीं होगी। बच्चे को भी पता होगा कि मैंने तो 20 रुपये फ़ीस देनी है, उसने क्या पढ़ना है। और फ़ीस का इजाफ़ा भी ज़रूरी है ताकि बच्चों के अंदर एहसास पैदा हो। अब स्कूलों के हेड को ये इख्तियार नहीं है कि जो निकम्मे नाअहल असातिज़ा हैं उनको वो निकाल बैर करे, उनके ख़िलाफ़ लिखे। जिस तरह प्राइवेट इदारे के हेड को इख्तियार है कि वो इस किस्म के असातिज़ा को निकाल सकता है और अच्छे असातिज़ा को रख सकता है, सरकारी स्कूल का जो हेड है वो इस बारे में बेबस है। फिर आ जाते हैं जी, एक पॉलिसी है मार नहीं प्यार। ये हमारा अलमिया है। कौम की गलत ज़हन साजी हो रही है। सऊदी अरब के बादशाहों के बच्चों और बरतानिया के शाही ख़ानदान के बच्चों को भी बाकायदा सज़ा दी जाती है। इस्लाम में सज़ा का तस्वर मौजूद है, लेकिन अब यहाँ नहीं है जी।
कि प्यार से बच्चों को पढ़ाएं। जो बच्चे बिगड़ गए हैं उन्हें क्या प्यार से पढ़ना है। अब उस्ताद जो है वो थप्पड़ भी रसीद नहीं कर सकता क्योंकि पॉलिसी है जी। इस पे भी नज़रसानी की ज़रूरत है। बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी ज़िम्मेदार हैं। सामने अपने बच्चों को मोबाइल दे दिए हैं और उन बच्चों को जो स्कूल गोएंगे, जब बच्चे मोबाइल पे वीडियो देखेंगे, रात गए तक वीडियो देखेंगे, उन्हें स्कूल में जाकर क्या पढ़ना है। वो क्लास में ऊँघ रहे होंगे। और बाज़ औक़ात तो ऐसी शिकायत भी आती है कि बच्चे स्कूल के अंदर क्लास में मोबाइल ले जाते हैं। स्कूल के जो हेड है उस तक कंप्लेंट आती है। वो जो रूटीन की नसीहत है वो कर सकते हैं, क्योंकि है जो प्यार, मार नहीं, प्यार करना है, मार नहीं देनी। इससे तलबा का जो मुस्तकबिल है वो तारीक हो रहा है। फिर आ जाते हैं जी असातिज़ा को किस काम पे लगा दिया गया है। डंगी पे, मरदमशुमारी पे, इलेक्शन ड्यूटी पे, पोलियो में स्टैंड बाई रहना और कीड़े की दवाइयाँ पिलाना। क्या असातिज़ा के ये काम है? हम जब स्टूडेंट थे तो असातिज़ा के ये काम नहीं थे। हमने असातिज़ा को उलझा कर रख दिया है। असातिज़ा के जो हदफ है, उनके जो मकासद हैं, उससे हट गया है। वो बच्चों की ज़हन साजी नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि हमने उसको 3600 कामों में उलझा दिया है। स्कूलों के अंदर सालाना खेले होती थी, मुकाबले जात होते थे, अच्छी बात है। हमारे दौर में भी होते थे, मुख्तलिफ खेले होती थी। वॉलीबॉल होता, हॉकी थी, रस्साकशी थी, फुटबॉल था। अब क्या है? अब कभी नैब के मुकाबले, ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम, किरत और नात ख़ानी, हेड मास्टर एसोसिएशन के प्रोग्राम, उनके मुकाबला जात। वालिदैन की भी इस तरफ तवज्जो नहीं है। असातिज़ा ने भी बजाय इसके कि साल में एक प्रोग्राम रखें, हर दूसरे तीसरे दिन एक प्रोग्राम होता है और वो प्रोग्राम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रहता है। तो उससे कितनी तरबियत हो रही है बच्चों की, कितनी तवज्जो दे रहे हैं असातिज़ा बच्चों पे। और उसमें अफसरान भी शामिल हैं जो मेहमान ख़ुसूसी होते हैं, चाहे वो एजुकेशन ऑफिसर हों, चाहे डिप्टी कमिश्नर हों, चाहे AC हों, वो भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। फिर बात करते हैं जी वो उन असातिज़ा की जो भर्ती होने के बाद MPhil और PhD के लिए छुट्टी ले लेते हैं। क्या जी हमें 2 साल की छुट्टी चाहिए? क्यों जी? हमने MPhil करना है, PhD करनी है। भैया आप अपनी तालीम मुकम्मल करके आएँ। तालीम मुकम्मल करने के बाद आप ये महकमा ज्वाइन करें। 2 साल चले जाते हैं। वो जो मजमून पढ़ा रहे होते हैं वो किसी और उस्ताद ने नहीं पढ़ाना। क्यों? कि वो छुट्टी पे है जी। किसी और उस्ताद की वहाँ तैनाती भी नहीं हो सकती कि जी ये उस्ताद जो है ये NOC लेकर गया है, वो 2 साल छुट्टी पे है। इस पॉलिसी को भी तब्दील करना होगा। अब बात करते हैं जी सियासत के किरदार की। सियासी लोगों ने अपने अपने असातिज़ा जो है मखसूस कर रखे हैं। वो हर तरीके से उनकी मदद करते हैं, चाहे उनके तबादले हों, चाहे उन्हें स्कूल से पूछा जाए, चाहे उन्हें स्कूल से हट कर कोई महकमा एजुकेशन का अफसर पूछे तो उस अफसर से बात पूछ की जाती है कि आप हमारे बंदे को क्यों छेड़ रहे हैं जी। ये अलमिया है, ग्रुपिंग की सियासत है, ग्रुप बंदी है, धड़े बंदी है। और अटक में तो बहुत ज़्यादा धड़ी बंदी है। PTI के अंदर धड़े बंदी है, बाकी जमातों के अंदर भी है। असातिज़ा को तबाह किया जा रहा है, इदारे तबाह हो रहे हैं। सियासी लोगों के जो असातिज़ा हैं उनको कोई अफसर पूछ नहीं सकता। उस अफसर की ज़रूरत ही नहीं है कि वो उस उस्ताद को पूछे, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने इस सीट पर रहना है तो मैं इस उस्ताद को नहीं पूछ सकता। और बाद ऐसे उस्ताद हैं जो घरों में बैठकर तनख्वाह वसूल करते हैं, कोई उन्हें नहीं पूछता। क्यों जी? कि जी ये फ़लाँ के मंजूर नज़र हैं, उनका ख़ास आदमी है, इसको अगर पूछेंगे तो मेरा तबादला हो जाएगा। अब महकमा तालीम के अफसरान का ये किरदार रह गया है। अफसरान को अपनी सीटों की पड़ी हुई है, आए रोज़ तबादले होते हैं, फिर कैंसिल हो जाते हैं। ये खुद ही सियासी शख्सियात के पास जाते हैं। और सियासी शख्सियात को भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो स्कूल के हेड हैं, चाहे वो AEO हैं, चाहे डिप्टी हैं, चाहे DEO एलिमेंट्री सेकेंडरी हैं या CO एजुकेशन हैं, इनके तबादलों पे क्यों वो पड़े हुए हैं? सियासी अखाड़ा बन गया है महकमा एजुकेशन। जब वो चाहते हैं अपने मनपसंद ऑफिसर को ले आते हैं, दूसरे को दूसरी जगह लगा देते हैं। दूसरी जमात इक़्तिदार में आती है, वो अपने बंदों को ले आती है और दूसरे अफसर का तबादला हो जाता है। मुझे महकमा तालीम के ज़िम्मेदार ने बताया है कि पिछले दिनों एक स्कूल में एक चौकीदार था और स्कूल भी गर्ल्स था। गर्ल्स स्कूल में एक चौकीदार मौजूद था, कोई वहाँ मेल मेंबर नहीं था।
हमने उस सियासी शख्सियत को बताया है कि सर गर्ल्स स्कूल है और एक मेंबर मौजूद है ये चौकीदार, लेकिन उन्होंने कहा नहीं इसका तबादला फ़लाँ जगह कर दें। अब वो स्कूल जो है बग़ैर जो है चौकीदार के चल रहा है। खुदा न करे वहाँ कोई हादसा हो जाए, कोई मिसहैप हो जाए, कौन ज़िम्मेदार है? ये जुल्म है। सियासी शख्सियात को सोचना चाहिए कि वो महकमा तालीम को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। जो भी उनके पास जाता है कि जी मुझे डिप्टी लगा दें, मुझे AEO लगा दें, मुझे DO सेकेंडरी लगा दें, मुझे CO एजुकेशन लगा दें, उन्हें वो बताएं कि जी हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम है कानून साजी कराना, हमारा काम है आपके इलाके के जो बड़े तरक्याती काम है, तरक्याती काम भी उनका काम नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, उनका काम तो कानून साजी है। लेकिन चलो तरक्याती काम कराते हैं ये सियासी लोग तो ठीक है, लेकिन इस महकमा तालीम को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। आज जो नौजवान नस्ल हम परवान चढ़ा रहे हैं, ये बड़ी होकर इन सियासी शख्सियात के साथ साथ इन महकमा के एजुकेशन के अफसरान को बुरा भला कहेंगे, क्योंकि हम उनका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। और पॉलिसी भी चेंज होनी चाहिए कि जो बच्चे जिन्हें तालीम की अलफ बे नहीं आती उन्हें आगे प्रमोट नहीं होना चाहिए, और बोर्ड के अंदर जो बेज़ाब्तगी हैं उनका भी फिल फौर तदारक होना चाहिए कि जिनके पास वसाइल हैं वो तो अपने बच्चों के जो पेपर हैं वो रीचेक करा लेंगे। जो गरीब हैं लोग जिनके वसाइल नहीं हैं वो कहाँ से पेपर रीचेक कराएंगे? उन बच्चों के साथ जुल्म नहीं है? जिनके पेपर रीचेक हो जाएंगे, अगर उनकी मार्किंग ठीक हुई है तो वो पास। मुझे एक महकमा एजुकेशन के मेहरबान ने अपना नाम सिगाराज में रखते हुए बताया है कि बोर्ड से एक बच्चे और बच्ची के पेपर चेक हुए हैं। हमारे एजुकेशन के एक टीचर हैं, उनके बच्चे और बच्ची के पेपर चेक हुए हैं, तो पेपर चेक करने वाले ने बाज़ जो आंसर थे उनको चेक ही नहीं किया, वहाँ तवज्जो ही नहीं दी, उनकी मार्किंग ही नहीं की। अब बोर्ड के जो कंट्रोलर हैं उन्हें चाहिए था वो फिल फॉर महकमा एजुकेशन के अफसर को लिखते कि जी फ़लाँ के ख़िलाफ़ तादीबी एक्शन लिया जाए। उसने क्यों नहीं इसके बच्चे के पेपर सही चेक किया? क्यों उसके जो नंबर हैं वो सही नहीं लगाए? लेकिन आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये सारा मफहूम बयान करने का मकसद ये है कि अटक में जो तनासब आया है वो उसका जो सबब है वो सारा आपके सामने इसलिए रखा है ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले नेम का जो रिज़ल्ट है उसका रिज़ल्ट के कौन कौन से किरदार हैं वो आपके सामने होने चाहिए। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।